हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ और आशा करता हूँ आप भी अपने घर पे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, सब घर पे कुशल मंगल होंगे। आप सभी को पता है कि लॉकडाउन एक बार दोबारा से 3 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है और हमारे कोचिंग स्कूलों का तो लॉकडाउन अभी और भी लंबा चलने वाला है। लेकिन बेटा इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें आप, क्योंकि जो इस लॉकडाउन में जो हमारी कोरोना की जो चैन है, ठीक है, उसको हमको तोड़ना है कैसे भी करके। अगर वो चैन को अगर हमने नहीं तोड़ा तो ये हमारे लिए बहुत ही भयानक स्थिति होने वाली है। ठीक है, तो आप अपने घर पे रहकर ही पढ़ाई करें, मेरी आपसे उम्मीद है इसी चीज़ को लेके। बाकी हम यहाँ रेगुलर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बस हम आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं, ये जो आज का वीडियो जो होगा ये अब तक का सबसे बेहतरीन और बहुत ही अच्छा वीडियो होगा फॉर ऑल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो बेटा, आज मैं जो इसमें आपसे बात करने वाला हूँ, मैं यहाँ किसी टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं यहाँ आपको कुछ फार्मूलों के बारे में बताने वाला हूँ कि वो फार्मूले कैसे बनते हैं, क्यों बने हैं, किस लिए बने हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में मैं यहाँ आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, जिससे आपको उनको याद रखने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको कोई भी आपकी मेमोराइज करने में उसको कैसी भी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि जब किसी चीज़ को हम अच्छे से सीख लेते हैं, समझ पाते हैं, तो उसको हमको याद रखने की झंझट नहीं रहती है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, तो बेटा टॉपिक का नाम हमारा एक होता है मेंसुरेशन होता है। कौन सा होता है? मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन टॉपिक की हम बात करें, यानी कि इस टॉपिक को हम बोलते हैं ठोस ज्यामिति भी बोलते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में जो भी हमारे फॉर्मूले चलते हैं, जैसे कुछ इसके पार्ट होते हैं, इसके अंदर जो टॉपिक होते हैं वो होते हैं, हमारा रेक्टेंगल होता है, हमारा स्क्वायर होता है, हमारा क्यूबॉइड होता है, हमारा क्यूब होता है, सिलेंडर होता है, घन घनाभ, गोला, बेलन, शंकु। ठीक है, वृत्त होता है, आयत होता है, वर्ग होता है, शंकु होता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों को सबसे बड़ी परेशानी यहाँ फॉर्मूलों को याद करने की आती है कि सर हमें फॉर्मूले याद नहीं रह पाते। तो आज बेटा मैं इस जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको सारे फॉर्मूले एक बार क्लियर कर सकूं कि कोई फॉर्मूला क्यों बना है, कैसे बना है, किस लिए बना है। तो आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे फॉर्मूले होंगे, ठीक है, उन फॉर्मूलों को लेके हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको हमेशा अच्छे से समझना है। बिल्कुल मैं बेसिक से समझाऊंगा कि किस लिए बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम इसमें जो बात करने वाले हैं, हम सबसे पहले रेक्टेंगल से हम बात करेंगे। ठीक है, हमारा जो होगा वो होगा पहला जिसके हम फॉर्मूलों के बारे में बात करने वाले हैं, वो हमारा होगा रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की हम बात करते हैं, आयत की हम बात करते हैं। तो बेटा देखो, आयत हम सबने देखा होगा। बेटा इस बात को ध्यान रखना है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखना है हमें एंड तक, जिससे हमें सारी बातें, हो सकता है आयत के आपको याद हों, स्क्वायर के याद हों, लेकिन हो सकता है क्यूबॉइड के याद नहीं हो। ठीक है, क्यूब के याद नहीं हो। तो इसी में हम आगे की बात करने वाले हैं। धीरे धीरे हम किसी चीज़ को लेकर चलेंगे और मैं आपको हर फॉर्मूले का पूरा डिटेल समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता। हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल आप सब जानते हैं, ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है। इसको हम लंबाई बोलते हैं और इसको हम चौड़ाई बोलते हैं। इसको हम लंबाई बोलते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। अब लंबाई चौड़ाई सब जानते हैं, आयत की डेफिनेशन सब जानते हैं कि जिसकी आमने सामने की, यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है और जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। जो भी पर एंगल है वो कितने का होता है? हमारा 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। अब ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है आपसे कभी भी। बात है कि आप इनके फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। तो देखो, हम जब सबसे पहले इसमें बात करेंगे, वो हम बात करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल यानी कि आयत का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा देखो, अब हम एक आयत बनाते हैं यहाँ। तो देखो, आयत का एरिया यही होगा, जो भी ये भाग इसने घेरा हुआ है, जितना भी भाग ये कवर करता है वो इसका एरिया होता है। अब बेटा ये जो एरिया को जो कवर कर रहा है वो किसके अकॉर्डिंग कर रहा है? इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग और इसकी ब्रेथ के अकॉर्डिंग ही कवर कर रहा है। लेंथ और लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग ही कवर कर रहा है। यानी कि इस लंबाई चौड़ाई को देखो, आप मैंने यहाँ दर्शा भी रखा है, ये सब हो रहा है। ये मैथ में इस सिंबल की हम बात करें तो ये सिंबल किसके होते हैं? इनटू के होते हैं। ठीक, और इसी से ले होके ये पूरा एरिया क्या हो रहा है? कवर हो रहा है।
तो आयत का जो एरिया हमारा होता है वो होता है इसकी लंबाई इंटू में चौड़ाई, यानी कि इसकी लेंथ इंटू में ब्रेथ। ये इसका क्या होता है बेटा, ये इसका क्षेत्रफल होता है, परिमाप होता है, ठीक, वो सॉरी क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया होता है। अब हम इसकी बात करने वाले हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर की हम बात करें तो बेटा इसकी पेरीमीटर यानी कि इसका परिमाप की हम बात करें तो इसका परिमाप क्या होता है। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, चाहे आप, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, चाहे आप परिमाप बोलो, चाहे आप परिमिति बोलो, ठीक है, चाहे आप पेरीमीटर बोलो, इन सब का, या चाहे आप परिधि बोलो, ठीक है, परिमाप बोलो, परिमिति बोलो, परिधि बोलो, चाहे पेरीमीटर बोलो, इन सब बातों का मतलब होता है एक चक्कर, ठीक है। क्या होता है, एक चक्कर, यानी कि उसका एक राउंड। तो अब हम आगे, एरिया हमारे समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम इसी में आगे जब बात करने वाले हैं तो जो हमारा ये आयत है इसका हमको आपसे कोई कहे कि इसका परिमाप, इसकी पेरीमीटर क्या होगी, तो बेटा आपके दिमाग पे ये आएगा पेरीमीटर, कोई फॉर्मूला याद करेगा, कोई कुछ याद करेगा। मैं सपोज दैट मैं यहाँ लेता हूँ इसकी लेंथ जो है वो 10 है और इसकी ब्रेथ कितनी है, 5 है। अब हमको इतना है कि इसका पेरीमीटर निकालना है, तो ये लेंथ 10 है तो ये भी 10 होगी और ये कितनी होगी, 5 होगी। अब पेरीमीटर परिमाप हमको इसका कैलकुलेट करना है, तो एक तो तरीका है कि हम इसका फॉर्मूला याद करें, और मैं कहता हूँ फॉर्मूला याद नहीं करो, मैंने यहाँ क्या लिखा है, किसी भी फिगर का जब आपको परिमाप निकालना है, पेरीमीटर कैलकुलेट करनी है, तो उसका हमको क्या काटना होगा, उसका बस हमको एक चक्कर काटना होगा। तो बेटा अब हम इसका चक्कर यहाँ से काटना स्टार्ट करें तो हम यहाँ चलेंगे लेंथ पे, फिर ब्रेथ पे, फिर लेंथ पे, फिर ब्रेथ पे। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 10, 5, 15, 10, 25 और 5, 30। ये हम वैसे ही जोड़ सकते हैं, 10 और 10 20 और 5 और 5 10, 20 और 10 कितना हो गया, 30। कोई फॉर्मूले को याद रखने की झंझट नहीं है। अब बेटा बात करते हैं फॉर्मूला बना कैसे। तो देखो ये हमारे पास में नहीं होता है, हमारे पास में इनकी मेजरमेंट नहीं होती, हमें बस इतना पता है ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अब इसका पेरीमीटर फॉर्मूले में क्या होगा, तो देखो हम यहाँ चल रहे हैं तो हम सबसे पहले किस पर चले, लेंथ पे चले। हमको इसका एक चक्कर काटना है तो हम सबसे पहले किस पर चलेंगे, इसकी लेंथ पर, प्लस फिर हम इसका चक्कर काटे तो फिर हम किस पे चले, इसकी ब्रेथ पर, प्लस फिर हम दोबारा इसकी लेंथ पर चलेंगे, ठीक, और प्लस फिर हमें चक्कर कंप्लीट करना है, हमारा राउंड कंप्लीट करना है, तो ये क्या हो गया, इसकी ब्रेथ। अब बेटा देखो यहाँ हम बात करते हैं लेंथ, लेंथ कितनी बार हो गई, 2 बार, तो 2 लेंथ हो गई प्लस 2 ही ब्रेथ हो गई। अब दोनों में देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो बेटा आप सबने यही पढ़ा होगा कि जो आयत का हमारा परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई, यही होता है कि नहीं होता, ठीक। अब एक तो यह है कि आप फॉर्मूला याद करो, और उससे अच्छा तरीका है कि हम इसको समझे कि ये क्यों बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ का आपको परिमाप निकालना है, किसी भी परिमिति, परिधि, ये तीनों एक ही बात होती है, और इन तीनों का मतलब होता है एक चक्कर। जरूरी नहीं कि ये आयत के ही लिए ही है, ये सबके काम में आएगा कि कोई भी चीज़ का अगर हमको एक चक्कर काटना है, किसी भी चीज़ का हमको एक चक्कर काटना है, तो उसका मतलब हम उस पर चक्कर लगा रहे हैं, तो वो उसका क्या होगा, परिमाप होगा। तो परिमाप की हमने बात यहाँ कर ली है। अब परिमाप हम समझ चुके हैं क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक चक्कर होता है, ठीक। अब हम इसी में ऐसे ही आगे बात करते हैं, ये तो हमारी पेरीमीटर की बात हुई, फिर हम इसमें बात करते हैं आगे चल के, तो ये हम बात करते हैं इसमें डायगोनल की। डायगोनल बोले तो हम इसका विकर्ण होता है, क्या होता है बेटा, विकर्ण। अब हम विकर्ण की बात करते हैं बेटा, तो देखो मैं आपसे कुछ इस तरह से बातें करने वाला हूँ कि ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा एक आयत है। अब हमको इसका विकर्ण निकालना है, यानी कि इसका डायगोनल निकालना है, तो ये हमारा विकर्ण ही होगा, विकर्ण होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब बेटा मैं इसमें से आपसे कहूँ कि ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और ये इसका विकर्ण हमको निकालना है। मैं कहता हूँ इस आकृति में से इतना आप हटा दो, तो देखो बेटा ये आपको एक 90 एंगल का ट्रायंगल दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। अब ये जो समकोण त्रिभुज जो होता है, इसमें हम इसको विकर्ण ना बोल के हम इसको क्या बोलते हैं, ओनली कर्ण बोलते हैं, ठीक। ये इसका बेस होता है, यानी कि इसको हम आधार बोलते हैं, और ये इसका लंब होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक। अब हमको कर्ण निकालना है, तो हम सबको पता है कि कर्ण बराबर क्या होता है, रूट आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर, यही होता है कर्ण बराबर हमारा क्या होता है, रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हमने सबने पढ़ी है, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का काम यहाँ कौन कर रहा है, विकर्ण कर रहा है। कर्ण का काम हमारा यहाँ कौन कर रहा है, विकर्ण कर रहा है, यानी कि हमारा डायगोनल कर रहा है। विकर्ण हमारा हमको निकालना है, तो बेटा मैंने क्या लिखा, रूट, तो हमने यहाँ रूट लगा दिया। आधार का स्क्वायर, तो आधार की हम बात करें तो इसका आधार हम देखें तो कौन है, इसकी लेंथ है, तो किसका स्क्वायर हो गया, एल का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो इसका लंब का काम कौन कर रही है, इसकी वृत्त कर रही है, तो किसका स्क्वायर हो गया, वृत्त का स्क्वायर हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा क्या, डायगोनल। क्या हो गया, डायगोनल। तो मैंने आपको देखो तीनों फॉर्मूले आयत के पर्टिकुलर बताए हैं, आप इसको याद ना करो, आप इसको समझो कि आयत का एरिया निकालना है, तो एरिया हम बात करते हैं, एरिया यही होता है, ठीक। अब हम इसका एरिया जो ये होगा, आप इसमें ही देख लो, इनटू हो रहा है, यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों को क्या कर दो, इनटू कर दो, इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। फिर हमने बात करी थी इसकी पेरीमीटर की हमने बात की थी, तो मैंने कहा था कोई भी फिगर हो, कोई भी आकृति हो, उसका एक चक्कर जब हम काटेंगे, उसका हम एक चक्कर जब काटेंगे तो उसका किसका निर्माण होगा, परिमाप का, उसका क्या आएगा निकल के, पेरीमीटर निकल के आएगा। तो इसका हम एक चक्कर काट रहे हैं, तो देखो लेंथ ब्रेथ, ठीक है। लेंथ पे हम कितनी बार चल रहे हैं, लेंथ पे हम 2 बार चले तो 2 टाइम हो गया लेंथ, प्लस ब्रेथ पर भी हमको कितनी बार चलना पड़ा, 2 बार, तो 2 टाइम ब्रेथ हो गई। तो 2 हमारा कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा, लेंथ प्लस ब्रेथ। और मैं कहता हूँ आप इतना याद ही मत रखो, आपसे कोई भी फिगर दे दे, ये 20 है, ये 10 है, मान के चलो ये 20 है, ये 10 है, लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है, इसकी पेरीमीटर क्या होगी, तो इसकी पेरीमीटर हमको निकालनी है। तो पेरीमीटर से मैंने क्या कहा था, एक चक्कर काट लो, ये 20 है, 20 40 हो गया, 40 हो चुका है, 10 ही है तो 10 ही होगा, 10 और 10 कितना हो गया, 20, तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 60 आ गया। कितना आ गया, 60। और विकर्ण की हमने अभी बात की थी, तो मैंने कहा था आपको सबको पता है कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का काम कौन कर रही है, लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर प्लस लंब का काम कौन कर रही है, इसकी ब्रेथ, तो ब्रेथ का स्क्वायर। तो बेटा ये तो बात थी किसके बारे में, हमारे आयत के बारे में बातें थी, रेक्टेंगल के बारे में बातें थी। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं इसी में वर्ग की, किसकी बात करने वाले हैं, वर्ग की हम बात करने वाले हैं। स्क्वायर के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं, स्क्वायर की हम बात करते हैं बेटा। तो देखो स्क्वायर हम सबने देखा है, स्क्वायर हम सबने देखा है। तो स्क्वायर हमारा क्या होता है, तो बेटा देखो आयत में और स्क्वायर में क्या फ़र्क होता है, तो आयत और स्क्वायर में यही फ़र्क है हमारा कि जो आयत होता है इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग होती है, इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती है, तो इसको आर्म बोला जाता है, यानी कि भुजा बोला जाता है, ठीक है। ये ए यानी कि इसकी चारों जो हैं भुजाएं वो समान होती है, इसलिए इसको यहाँ तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, अलग अलग नाम दिया गया। यहाँ लंबाई चौड़ाई सेम होती है, तो इसको आर्म नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, आर्म। आर्म का मतलब होता है, आर्म का मतलब होता है भुजा। क्या होता है, भुजा। क्लियर है। अब बेटा मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने आयत याद कर लिया है, रेक्टेंगल को याद कर लिया है, रेक्टेंगल हम समझ चुके हैं, तो हमें स्क्वायर में कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में किसका फ़र्क है, बस उसकी भुजाओं का फ़र्क होता है, उसमें अलग अलग होती है लेंथ और ब्रेथ, इसमें सेम होती है। तो सबसे पहले हम ऐसे ही इसका एरिया निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, तो बेटा मैंने कहा था लेंथ और ब्रेथ, तो ऐसे ही हम यहाँ इधर बात करेंगे, तो इसका जो एरिया कवर होगा वो किससे कवर होगा, इसकी आर्म से ही कवर होगा। या मैं कह रहा हूँ यहाँ लेंथ है और यहाँ ब्रेथ है, दोनों अलग अलग है, यहाँ लेंथ और ब्रेथ का काम कौन कर रही है, इसकी भुजा कर रही है। आप इसी फॉर्मूले में एडजस्ट कर रही है, लेंथ का काम कौन कर रही है, आर्म, इंटू ब्रेथ का काम भी कौन कर रही है, आर्म। ए इंटू ए करेंगे तो हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर हो चुका है। क्या हो चुका है, ए स्क्वायर। फिर ऐसे ही हम इसके परिमाप की बात करते हैं, इसकी पेरीमीटर हम निकालेंगे, तो इसकी पेरीमीटर जब हम निकालेंगे, तो मैंने कहा था आपको, अभी ऊपर भी लिखा हुआ है, परिमाप, परिमिति, परिधि, इन तीनों का मतलब होता है एक चक्कर। परिमाप, परिमिति और परिधि, परिमाप, परिमिति और परिधि, इन तीनों का मतलब होता है एक चक्कर। तो बेटा अब ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। इसकी आर्म 10 है, तो इसका पेरीमीटर निकालना है, तो हमको चक्कर काटना है, 10, 10, 20, 10, 30 और 10, 40। ये इसका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। अब ऐसे ही हम यहाँ बात करें, हमको इसका परिमाप निकालना है,
तो अब हम इसमें इसकी भुजा जो है ए होती है, ए होती है, ए होती है, ए, तो ए पे हम कितनी बार चल रहे हैं, 4 बार भाई, ए ए ए ए, तो ये हमारा कितना हो गया, 4 इंटू ए हो चुका है। क्या हो चुका है, 4 इंटू ए हो चुका है। फिर ऐसे ही हम इसमें आगे इसके विकर्ण की बात करें, आगे हम इसमें इसके विकर्ण की बात करें तो इसका विकर्ण क्या होने वाला है, तो इसका विकर्ण देखो बेटा, ये मैंने कहा था आयत का विकर्ण ये होता है, वर्ग का विकर्ण हमारा ये होगा, डायगोनल ये होगा। अब हम इसी की बात करने वाले हैं, तो ये हमारा डायगोनल है। तो विकर्ण जो होगा, मैंने कहा था आयत में और वर्ग में फ़र्क किसका है, लेंथ और ब्रेथ का है, ये अलग अलग होती है, इसमें सेम होती है। तो मैं कहता हूँ इसी फॉर्मूले को आप देखो, रूट एल का स्क्वायर, एल का काम कौन कर रहा है यहाँ, ए, तो ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस ब्रेथ का स्क्वायर है, ब्रेथ का काम भी कौन कर रही है, ए, तो किसका स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर। रूट की हम बात करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो गया 2a स्क्वायर। अब इसका हम रूट लेंगे तो 2 का रूट अगर निकालेंगे तो रूट 2 आएगा, और ए स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। तो इसका विकर्ण क्या होता है, रूट 2 इंटू में ए, रूट 2 इंटू में ए। क्लियर है बात यहाँ तक बेटा। आयत की और वर्ग की मैं आपको दोनों के बारे में बता चुका हूँ, आयत और वर्ग दोनों के बारे में मैं आपको पूरी तरह से बता चुका हूँ कि आयत का क्षेत्रफल कैसे बनता है, परिमाप कैसे बनता है, विकर्ण कैसे बनता है। आयत को समझ लेंगे तो वर्ग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप सिर्फ आयत के फॉर्मूले याद रखो, आयत के ही फॉर्मूले याद रखने। लेंथ और ब्रेथ वहाँ दोनों का काम कौन करेगी, यहाँ ए करेगी, वहाँ लेंथ और ब्रेथ की जगह आप ए रख दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान के चलिए, मान के हमारा ये रेक्ट है, ये हमारा स्क्वायर है, इसकी लेंथ ये 15-15 है, सब सारी आर्म 15-15 है। मैं कह रहा हूँ इसका आपको पेरीमीटर निकालना है तो आप इसको 15 गुना 4 करोगे तो 60 आएगा। आप इसमें इस फॉर्मूले में भी रख के देखोगे तो भी यही आएगा, 15 + 15, ठीक। हमने करा 15 और 15 30, 30 दूनी कितना है यहाँ 60। तो आप कोई से भी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस हमारा इशू आंसर को लेके होता है, हमारा आंसर सही आना चाहिए, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए। क्लियर है बात यहाँ तक। अब बेटा देखो, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो हमारा स्क्वायर होता है उसके दोनों विकर्ण सेम होते हैं। दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो बेटा कई बार क्या होता है, वर्ग का विकर्ण दे देता है, वर्ग का क्या दे देता है, विकर्ण, और विकर्ण देके क्षेत्रफल पूछता है। तो देखो बेटा ध्यान रखना, विकर्ण दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, तो क्षेत्रफल हमारा होगा जो भी इसका विकर्ण है उसका स्क्वायर कर दो और बटे में कितना 2। यानी कि इसका विकर्ण अगर हमारा मान के चलिए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ होता तो हमारा इसका एरिया अगर निकालना है तो अब हम ये नहीं कि विकर्ण दे रखा है उससे उसकी भुजा निकालेंगे, भुजा नहीं निकालने, हमको जो भी विकर्ण है उसका स्क्वायर करना है। तो हमारा विकर्ण जो भी है 5 का स्क्वायर बटे कितना करना है 2, 5 का स्क्वायर 25 में 2 का भाग देंगे 12.5 आ जाएगा हमारा इसका विकर्ण। क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे बना, तो बेटा ये हमारा इसी फॉर्मूले से बना है कि आप रूट इधर से हटाओगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा और बटे में 2 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। तो बटे में 2 का जैसे ही भाग लगेगा तो हमारी किसका मान आ जाएगा, इसके क्षेत्रफल का मान आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। आप इसी फॉर्मूले से बना सकते हो इसको, इसी फॉर्मूले आप दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हट जाएगा, इधर ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ध्यान रखना है, विकर्ण दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल बराबर होता है d²/2, ठीक है। मैं और एक बार आपको बता देता हूँ कैसे। तो बेटा देखो कैसे बनता है ये, तो हमारा जो स्क्वायर होता है उसका हमारा विकर्ण की हम बात करें तो विकर्ण बराबर होता है √2 × में a, यही होता है हमारा। मैं आपसे कहता हूँ कि आप ओनली a निकालिए, तो आप a निकालोगे तो आप विकर्ण को मैं या फिर प्रॉपर लिखूँ तो प्रॉपर हम बात करें तो ये होता है 2 × में a²। विकर्ण की हम बात करें, इधर से हम सबको पता है कि x² बराबर 100 है, तो x बराबर कितना होता है, √100 होता है। अब चाहे इसकी वैल्यू 10 हो, पर आपको इतना पता है स्क्वायर हटाया जाता है तो रूट लगता है, तो रूट हटाएंगे तो क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। तो इधर से हमने रूट हटाया तो इधर ये जो विकर्ण है इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इधर विकर्ण का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इधर से क्या बचा,
√2 इंटू में ए। अब ओनली ए स्क्वायर निकालना है तो इधर क्या है डी स्क्वायर, 2 का इधर क्या लग जाएगा भाग, तो ये हो चुका है। तो ए स्क्वायर की बात करें, ए स्क्वायर क्या होता है उसका क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया डी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया डी स्क्वायर अपॉन 2 हो चुका है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब हम ऐसे ही आगे की बात करते हैं बेटा। अब हम सर्किल में चलते हैं। तो सर्किल में हम जब चलेंगे तो सर्किल की हम बात करने वाले हैं। सर्किल हमारा क्या होता है, सर्किल हमारा वृत्त होता है, ठीक है। अब हम वृत्त की बात करते हैं तो बेटा एक तो वृत्त में त्रिज्या होती है, ठीक है, एक इसका क्या होता है व्यास, डायमीटर या डायफ्राम भी इसको बोलते हैं। त्रिज्या को हम दिखाते हैं आर से और व्यास को दिखाते हैं हम किससे, डी से। अब बेटा देखो सर्किल की हम बात करते हैं, ये हमारा सर्किल हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये इसकी क्या होती है त्रिज्या होती है, क्या होती है त्रिज्या। अब सर्किल में बेटा देखो 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होती है इसकी परिधि पेरीमीटर और एक इसका होता है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। अब बेटा परिधि की हम बात करते हैं तो परिधि इसका एक चक्कर ही होगी, परिधि इसका क्या होगी एक चक्कर ही होगी। अब इसका एक चक्कर निकालना है तो बेटा हमारे टीचर ने हमको एक याद करवाने का एक तरीका बताया था, वो मैं आपको, हम जब छोटे थे हमें भी उसी तरह से याद कराया था और उसी तरह से मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि चल मेरी साइकिल चल मेरे यार, चल मेरी साइकिल चल मेरे यार वृत्त की परिधि 2 पाई आर, चल मेरी साइकिल चल मेरे यार वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब बेटा देखो बात आती है कि ये कैसे बना। तो बेटा जो पाई जो होता है वो पाई कौन होता है बेटा, तो पाई की हम बात करें, पाई एक कांस्टेंट है, नियतांक होता है। तो पाई क्या होता है कि जब किसी भी वृत्त की परिधि में उसके चक्कर में जब उसके व्यास से हम डिवाइड करते हैं तो पाई आता है। तो बेटा हमको यहाँ से परिधि निकालनी है, व्यास की हम बात करें तो व्यास डी होता है, तो हमको यहाँ से कुछ नहीं इसके बटे 1 माना, परिधि को 1 से गुणा किया तो हमारा परिधि आ गया और पाई को हम डी से गुणा करेंगे तो पाई डी हो गया। अब डी की हम बात करते हैं तो बेटा ये देखो ये इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, ये यहाँ से यहाँ तक भी इसकी त्रिज्या होती है, ठीक। अब पूरा क्या होता है व्यास, तो r प्लस आर यानी कि 2r बराबर इसके किसके हो गया व्यास के। तो इस डी की जगह हम क्या लिखेंगे पाई 2r, तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं 2 पाई r। तो इस बात को कैसे याद रखना है, चल मेरी साइकिल चल मेरे यार वृत्त की परिधि 2 पाई आर, चल मेरी साइकिल, आप भी बोले मेरे साथ, चल मेरी साइकिल चल मेरे यार वृत्त की परिधि 2 पाई आर। क्लियर है बात यहाँ तक। अब इसके एरिया की बात करते हैं तो बेटा इसका एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेटा इसका क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। आप परिधि को याद करो, क्षेत्रफल अपने आप याद रह जाएगा। चल मेरी साइकिल चल मेरे यार वृत्त की परिधि 2 पाई आर। क्लियर है बात यहीं तक। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो बेटा मैंने अब तक आपसे बात करी किस किस के बारे में, मैंने आपसे बात करी है रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, वृत्त के बारे में, यानी कि आयत, वर्ग और वृत्त के बारे में मैंने आपसे यहाँ तक बातें की हैं। अभी हम इन्हीं बातों को आगे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ तक आपको सब फॉर्मूले आ चुके होंगे अच्छे से। अब देखो बेटा, अब हम यहाँ बात करने वाले हैं, तो हम बात जब करने वाले हैं तो वो हमारी बात है क्यूबॉइड की, यानी कि हमारे घनाभ की। घनाभ की हम बात करें बेटा तो हम सब ने घनाभ देखा होगा, हम सब ने घनाभ देखा होगा। माचिस का बॉक्स है हमारे घर में, जो अलमीरा है, वो सब क्या होती है घनाभ होती है। ये इसकी क्या होती है लेंथ, ये इसकी ब्रेथ और ये इसकी हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 चीज़ें होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो बेटा सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा इसमें घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले। घनाभ का टीएस है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की हम बात करें तो बेटा देखो ये घनाभ होता है, इसमें 6 फेसेस होते हैं। एक ये सामने हो गया, एक बैक हो गया, एक टॉप पे, एक बॉटम में, एक इधर लेफ्ट में और एक इधर राइट में। ये सब हो चुके हैं आपके। ठीक, अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो बेटा देखो मान के चलो हम इसका ये वाला फेस लेते हैं, ओनली ये नीचे वाला फेस लेते हैं,
तो नीचे वाले फेस को जब हम ये है इसके नीचे वाले फेस को देखेंगे तो हमें कुछ ये इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। ये लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रीथ हो गई, लेंथ और ब्रीथ हो गई। अब अभी मैंने बताया था ये किसका जैसा दिखाई दे रहा है आपको, रेक्टेंगल का जैसा। इसका एरिया क्या होता है, L इंटू में B होता है। तो जितना एरिया इधर होगा इतना ही एरिया इधर होगा। क्लियर। अब ऐसे हम यहाँ बात करते हैं साइड वाला एरिया लोगे, ब्रेथ इंटू हाइट वाला लोगे। इसको आप साइड से देखोगे तो साइड से आपको ये ऐसे दिखेगा, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी क्या हो गई, ब्रेथ। ठीक, तो इसको हम देखेंगे अब। लेकिन यहाँ लेंथ का काम तो कौन कर रही है, इसकी ब्रेथ कर रही है। ठीक, और ब्रेथ का काम कौन कर रही है, इसकी हाइट कर रही है। भाई हम इसको हम देखते हैं, इसको हम देखेंगे, इधर से तो ये लेंथ है और ये इसकी ब्रीथ है, लेकिन इसको देखेंगे तो ये हमारी क्या हो गई, ब्रीथ हो गई और ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो इसका भी हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, B इंटू में H होगा। फिर हम ऐसे ही इसके इस पार्ट को ले लिया, इस पार्ट को ले लिया। ठीक, अब हम इस वाले पार्ट को जब हम लेंगे, इसके इस वाले पार्ट को लेंगे, आप कोई से भी ले लो, इसको ले लिया, इसको ले लिया तो ये रह गया। इसको हम लेंगे तो ये हमारा इसी तरह से होगा। तो आप इसको आप लेना चाहते हो तो हमारा ये कौन होगा, हाइट होगा और इनटू में इसकी लेंथ होगी। हाइट कितनी है, जितनी भी इसकी हाइट है वो होगी और प्लस इसकी इनटू में इसकी लेंथ होगी। अब इस वाले एरिया को निकालेंगे तो इसका भी क्या होगा, वही होगा, L इंटू में क्या होगा, H होगा, या बोल लो H इंटू में L होगा। लेकिन अब आप यहाँ एक बात नोटिस करो, जो एरिया इसका इधर का है, जो एरिया इधर का है वही एरिया इधर का है, जो एरिया इधर का है वही एरिया इधर का है, और जो एरिया इधर का है वो एरिया इधर का है। देखो, जो इधर का है वो इधर का है, सेम एरिया है। जो इधर का है वही इधर का है, जो इधर का है वही इधर का है। यानी कि टोटल एरिया के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारे पास में तीन चीज़ें नोटिस में, एक हाइट और लेंथ की है, एक ब्रेथ और हाइट की, और एक लेंथ और ब्रेथ की है। लेकिन ये सारे फेसेस कितनी बार हैं, 2 बार हैं। कितनी बार हैं, 2 बार। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो इसका टोटल सरफेस क्या हो गया, लेंथ इंटू में हाइट, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू में लंबाई। क्लियर है बात यहाँ तक। 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू में लंबाई। क्योंकि सारे जो फेसेस हैं वो कितनी बार है, 2 बार, तो 2 कॉमन ले लिया और सब फेसेस को क्या कर दो, सब फेसेस के एरिया को क्या कर दो, ऐड कर दो, सम कर दो, जोड़ दो उनको। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। फिर हम ऐसे ही यहाँ बात करेंगे तो अब बात आने वाली है घनाभ का वॉल्यूम। वॉल्यूम की हम बात करें तो ये इसका क्या होता है, आयतन। अब घनाभ का आयतन क्या होगा, तो बेटा मान के चलो एक तो टैंक ये है, ठीक है, क्यूबॉइड टैंक है हमारा, आयताकार टंकी है एक, ठीक, और एक हमारा मान के चलिए एक ये है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें कोई चीज़ भरनी है, तो जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा आएगी और इसमें कम आएगी। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ इससे ज़्यादा है, इसकी ब्रेथ भी इसकी ब्रेथ से ज़्यादा है, और इसकी हाइट भी इसकी हाइट से ज़्यादा है। तो इसका किसी भी चीज़ का, यहाँ हम क्यूबॉइड की बात करें तो इसका जो हमारा वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इसकी लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, इसकी ब्रेथ पे भी डिपेंड कर रहा है, और इसकी हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर इसकी हाइट हम कम कर दें, इसकी हाइट अगर हम कम कर देंगे तो इसमें जाहिर सी बात है कम आएगा। इसकी हाइट अगर हम कम कर देंगे तो इसमें कैसा आएगा, कम आएगा। ठीक, इसकी ब्रेथ हम कम कर देंगे तो कम आएगा, इसकी लेंथ हम कम कर देंगे तो कम आएगा, इसकी लेंथ हम बढ़ा देंगे, इसकी ब्रेथ हम बढ़ा देंगे, इसकी हाइट हम बढ़ा देंगे तो इसमें क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो कुल मिला के इसमें कोई भी चीज़ आप मान के चलिए, इसमें कोई भी चीज़ भरना चाहते हो तो वो लेंथ पे फैलेगी, इसकी ब्रेथ पे फैलेगी और फिर इसकी हाइट पे। पहले लेंथ और ब्रेथ को कवर करेगी, फिर इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो वो कुल मिला के किन तीनों चीज़ों का यूज हो रहा है यहाँ, लंबाई का, ब्रेथ का यानी कि चौड़ाई का, और ऊंचाई। तो आयत का वॉल्यूम क्या होता है, यही होता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, यानी कि L इंटू B इंटू H। ये हमारा क्या हो गया, घनाभ का वॉल्यूम हो चुका है। ठीक, ऐसे हम बात करने वाले हैं, अब इसके विकर्ण की बात करने वाले हैं कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है। घनाभ के विकर्ण डायगोनल की हम बात करने वाले हैं। तो बेटा अभी हमने रेक्टेंगल पढ़ा था, रेक्टेंगल में पढ़ा था हमने कि उसका जो डायगोनल है वो हमारा क्या होता है, √L² प्लस B²। तो बेटा देखो, कोई भी अगर हम पेपर लेते हैं तो एक जो पेपर होता है हमारा वो एक
एक पेपर, आप अपने रजिस्टर का एक पेपर लोगे तो वो जो होता है वो हमारा रेक्टेंगल होता है, लेकिन पेज के ऊपर पेज, पेज के ऊपर पेज, पेज के ऊपर जब पेज हम रखते चले जाएंगे तो वो इस तरह से ऊंचाई पे आ जाता है। जैसे उसमें ऊंचाई आ जाएगी, उसमें हाइट आ जाएगी, तो वो एक क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। ध्यान रखना, एक पेपर जो होता है, सिंगल पेपर जो होता है वो एक रेक्टेंगल होता है, लेकिन बहुत सारे जब पेपर मिल जाते हैं तो वो एक क्यूबॉइड यानी कि घनाभ बन जाते हैं। घनाभ बनने के बाद से मैटर है कि उसमें क्या आ चुकी है, उसकी हाइट आ चुकी है। क्या आ चुकी है, हाइट। तो प्लस उसमें क्या और ऐड हो जाएगी, हाइट और ऐड हो जाएगी, तो उसका विकर्ण क्या होता है, एल रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो बेटा ये सारी बातें तो थी किसके बारे में, क्यूबॉइड के बारे में। ऐसे हम यहाँ बात करेंगे किसके बारे में, क्यूब के बारे में बात करेंगे, हम घन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि आयत और वर्ग में फ़र्क किसका है, लेंथ और ब्रेथ का होता है, उसमें दोनों अलग अलग होती हैं और स्क्वायर में दोनों सेम होती है। तो ऐसे ही हम यहाँ बात करें क्यूब में, तो क्यूब में और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क है बेटा, उसमें तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। उसमें तीनों चीज़ें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती हैं। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम ही तो दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए जब ये तीनों सेम हैं तो इसको नाम दे दिया जाता है आर्म। क्या नाम दे दिया जाता है, आर्म। ऐसे ही हम यहाँ देखो इसमें घन की बात करें, तो जब घन का हम टीएसए निकालेंगे, तो घन का टीएसए हमको निकालना है, तो मैं कहता हूँ आप घनाभ का याद रखो। घनाभ का क्या है, 2 ब्रैकेट में एल इंटू बी। अब एल और बी की काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो ए इंटू ए, ठीक, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट का काम भी कौन कर रहा है, ए इंटू ए, प्लस हाइट इंटू लेंथ का काम भी कौन कर रहा है, ए इंटू ए। भैया हाइट और लेंथ भी कौन है, ए ही है, ठीक। तो इसको हम एक बार पूरी तरह से करें तो ए इंटू ए करेंगे ए स्क्वायर, प्लस ए इंटू ए करेंगे ए स्क्वायर, प्लस ए इंटू ए करेंगे ए स्क्वायर। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर हो गए, 3 ए स्क्वायर हो चुके हैं। अब 3 इंटू 6 करेंगे तो 6 इंटू में ए स्क्वायर। अब आप बता दो जो फेस होता है, जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो यही होता है कि नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर ही होता है, ठीक। और मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा कि ये हमारा इसका हो गया 6 इंटू में ए स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू में भुजा स्क्वायर। क्लियर है बात यहाँ तक। अब आप देखो ऐसा क्यों होता है कि ये हमारा क्यूब है, क्या है हमारा क्यूब। तो क्यूब का एक फेस देखो, आपको एक फेस जो है वो स्क्वायर का जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। क्यूब का एक फेस अगर हम लें, टोटल 6 फेस होते हैं, एक फेस हम अगर हम लेते हैं तो वो एक फेस हमें किसका जैसा दिख रहा है, स्क्वायर का जैसा दिख रहा है। अब स्क्वायर के एरिया की बात करें तो हम क्या करें, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर। तो अब इस क्यूब में टोटल फेस कितने होते हैं, किसी भी घन या घनाभ में कितने फेस होते हैं, 6। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से। तो क्या हो चुका है हमारा 6 इंटू में ए स्क्वायर हो चुका है। क्लियर है बात यहाँ तक। फिर अब हम आगे बात करने वाले हैं इसके वॉल्यूम की। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो बेटा इसका वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ आप देखो क्या है, एल इंटू बी इंटू एच। तो बेटा एल, बी और एच का काम कौन कर रहा है, ए। तो इनको हम इंटू करेंगे, ए इंटू ए करेंगे, तो ये हमारा क्या हो चुका है, ए क्यूब हो चुका है। जब हम ए इंटू ए करेंगे तो ये क्या हो चुका है हमारा, ए क्यूब हो चुका है। क्या हो चुका है, ए क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या, भुजा क्यूब। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो ध्यान दें, ए इंटू ए क्यूब यानी कि क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। फिर ऐसे ही हम इसके डायगोनल की बात करेंगे, तो इसका डायगोनल क्या होता है हमारा, तो इसकी हम बात करेंगे तो डायगोनल होता है हमारा, तो आप यहाँ देखो हमारा इसका डायगोनल क्या था, हमारा क्यूबॉइड का घनाभ का विकर्ण क्या था, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब आप यहाँ देखो एल, बी और एच का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। एल, बी और एच का काम कौन कर रहा है बेटा, ए कर रहा है। तो एल की जगह क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह भी कौन आएगा, ए स्क्वायर प्लस एच की जगह भी कौन आएगा, ए स्क्वायर। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना ए स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर हो गया। अब 3 का जब हम रूट लेंगे तो पूरा नहीं आएगा, कंप्लीट नहीं आएगा, तो √3 को √3 रहने दिया, इंटू ए स्क्वायर का रूट लेंगे तो ये कितना हो गया, ए हो चुका है। कितना हो चुका है, ए हो चुका है। क्लियर है बात यहाँ तक बेटा। तो देखो बेटा आज मैंने आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया,
स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बताया, सर्किल के बारे में मैंने आपको ओनली फॉर्मूलों के लेके, मैं इनके थ्योरम से या इनके क्वेश्चनों को लेके आज बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए भी बातें हम करेंगे, ठीक है, जब वो कंप्लीट मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। आज मैंने बस बीच में ही, वैसे मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, लेकिन आज मैंने बीच में इन फॉर्मूलों के बारे में बात करना ज़्यादा ठीक समझा, क्योंकि अभी हम सब इनको अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो हम इनको सीख सकते हैं, हमें याद करने की झंझट नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया है, आप एक बार इन सब को बिना देखे, बिना किसी सहारे के अपनी तरफ से करें, कुछ भी गलती नहीं होगी। जिस भी बच्चे ने इसको अच्छे से समझा है वो, उसको कोई किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत आती है तो आप वीडियो देखें, आप नोट डाउन करें इन सब बातों को, लेकिन आप समझने पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ें अगर हमारे समझ में आ चुकी है तो हमें याद करने की किसी भी तरह की कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आज मैंने आपको 5 चीज़ों के बारे में बताया है। एक था हमारा स्क्वायर था, एक हमारा रेक्टेंगल था, एक हमारा सर्किल था, एक हमारा क्यूबॉइड है, और एक हमारा क्या है, क्यूब है। तो 5 का पंचनामा हमने आपको पूरा दिया है। और सिलेंडर के बारे में, स्पेयर के बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम जो बात करी है उस चीज़ को आप अच्छे से समझे बेटा, और इस चीज़ को आप अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कहीं पर भी इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, या जिस तरह से मैं आपको ये फॉर्मूले हैं ये बनाना सिखा रहा हूँ, जिससे आपके माइंड की गोदरेशन कम हो जाए कि आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले सोचोगे अरे हमें फॉर्मूले तो याद करने चाहिए थे, ये करने चाहिए थे, ये टॉपिक को पढ़ने से पहले फॉर्मूले याद नहीं है, कैसे करेंगे। तो वो झंझट सारी आपकी मेरा ये वीडियो देखने के बाद गारंटी से कह सकता हूँ पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। बस आप मेरा साथ दें और मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।